शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 59वां श्लोक। अनादाविह संसारे संचिता कर्मकोटयः अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धत। धर्मामेगमिनं प्राहुः समाधिं योगवित्तमाः वर्षयते शयतो धर्मा अमृतधारा सहस्रशः अमुना वासना जाले निशेषं प्रविलापते समूलोन्मूलिते पुण्य पापाख्ये कर्म संचये वाक्यं प्रतिबद्धं स प्राक् परोक्षावभासिते करामलवकद्बोधम् अपरोक्षं प्रसूयते अपरोक्षं प्रसूयते। समाधि प्रकरण का अंत करते हुए इसका एक विशेष फल बताते हैं कि यह जो जीव है ये करोड़ों जन्मों से टहल रहा है और करोड़ों जन्मों से संसरण होने के कारण इसके पास बहुत सारे संस्कार इकट्ठा हो गए हैं। वही संस्कार आगामी जन्म के हेतु बनते हैं, लेकिन यह समाधि होने से अनादा विह संसारे संचिताः कर्म कोटयः, जो संचित कर्म है, ध्यान रखना, प्रारब्ध अपना फल देते रहेंगे, आगामी कर्म बनेगा नहीं, तो रह कौन सा गया? संचित। संचित आपको पता है जो पके हुए नहीं हैं, वह क्या हो जाएंगे? अनेन विलयम यान्ते। कल मैं आपको इसका अर्थ देने की स्पष्ट कोशिश कर रहा था
स्वामी जी ने इसका अर्थ किया है, ऐसा नहीं है कि वह कर्म अपना फल नहीं देंगे, वह कर्म अपना फल देने के लिए चलेंगे, आपके पास आएंगे, लेकिन चित्त पर आपको उसकी अनुभूति होने नहीं पाएगी। क्योंकि यदि कर्म अपना फल नहीं देगा तो कर्म सिद्धांत भी क्या हो गया, टूट जाएगा। और फिर इसका विरोध कर्म मीमांसा के लोग करते हैं, और ये बात तो सत्य है। आप देखो राम के जीवन में भी वह कष्ट को क्या करना पड़ा, सहना ही पड़ा। कृष्ण को भी उसको क्या करना पड़ा, लेकिन सहने में यह अंतर है कि चित्त की वृत्ति में जरा सा भी अंतर नहीं आता। हमारे को कष्ट सहने में चित्त वृत्तियों में बहुत अंतर पड़ जाता है। धर्म में विरति हो जाती है तो कभी धर्म में बहुत रत हो गए, तो ये तो चित्त वृत्तियों में अंतर। लेकिन वो क्या है, कुछ भी हो वो पहले जैसे ही वृत्ति उसकी बनी रहती है। ध्यान रखना, कर्म तो अपना फल देने आएंगे, लेकिन कर्म के फल का चित्त वृत्ति पर कोई प्रभाव पड़ने नहीं पाएगा। इसी चीज को मैंने आपसे बोला था, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंगता का व्यवहार करता है और इसी से वृक्ष को क्या करता है, वो काट देता है। वहां पर स्वामी जी ने स्पष्ट किया था, असंगता का व्यवहार का तात्पर्य है ऐसा व्यवहार करना कि उस व्यवहार की स्मृति हमें ना आए, मतलब उस व्यवहार की स्मृति को लेकर चित्त में विषमता पैदा ना हो, तो वो व्यवहार कैसा हो गया, असंग। मतलब आपने, भाई आप होटल में गए, आपने पैसा दिया, खाना खाया और उसके बाद आप उसको भूल गए। लेकिन अगर हमने वहां पे ऐसा नहीं किया, चले तो आए, लेकिन अब वह चित्तवृत्ति में क्या कर रहा है, अंतर पैदा कर रहा है। तो असंगता का व्यवहार जैसे साधक करता जाता है और चित्तवृत्ति पे कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि उसका व्यवहार ही ऐसा है। देखना, असंगता को यदि सिद्ध करना है तो असंगता आपको व्यवहार में लानी ही, वरना फिर असंगता का क्या फायदा ज्ञान से। जब हम संसार में व्यवहार करें, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे रिश्तेदार हो, व्यवहार करने के बावजूद चित्तवृत्ति में पूर्ववत अंतर ना आए, तो आप समझ लेना आपने वो व्यवहार कैसा कर दिया, असंगता का कर दिया। ये इसकी निशानी। ये यहीं पे कह रहे हैं, अनेन विलयम यान्ति। क्या हो गए, वो विलय हो गए। विलय हो गए मतलब नष्ट हो गए। चले तो थे, लेकिन यहां पर वह अपनी साधक के चित्त में परिवर्तन करने में असक्षम साबित हो गए। ये किसके कारण, ये उसने निर्विकल्प समाधि लगाई। ये हमारे आपके साथ नहीं हुआ, याद रखना। हमारी चित्तवृत्ति में क्या आ गया, अंतर आता है, जिसको बोलते हैं ना नैराश्य और कभी उत्थान। लेकिन वो कहता है ना तो नैराश्य ना तो उत्थान, बीच की स्थिति बनी हुई, बने ना, बीच की बनी स्थिति, कुछ भी होने वाला नहीं, उसको बोलते हैं इसके जीवन में सभी कर्म क्या हो गए, विलय हो गए। अब ये एक जो मैंने देखा था, ये टेक्निकल शब्द है। अनेन विलयम यान्ति शुद्धो धर्म विवर्धत। शुद्ध धर्म बढ़ जाते हैं। तो आप जो इसका अर्थ कल कर रहे थे, शुद्ध धर्म बढ़ जाते हैं मतलब सत्कर्म,
आपको धक्का लगे सत्कर्म भी अज्ञानी करता है और दुष्कर्म भी अज्ञानी करता है। अभी बाद में आएगा अमुना वासना जले। वो क्यों पुण्य करेगा? पुण्य करेगा तो फिर आगे जन्म, और क्यों पाप करेगा? पकड़ा? उसका जीवन तो पुण्यातीताय नमः, जहां आप गुरुदेव के नाम पढ़ते हो क्या बोलते हैं? पुण्यातीताय नमः, पापातीताय नमः। वो तो पुण्य से भी अतीत है, वो तो सत्कर्म करता है, यह अर्थ नहीं ठीक है। उसकी टिप्पणी क्या की गई पता है? साक्षात्कार साधन भूत धर्म, ये किसका अर्थ होगा? शुद्ध धर्म का। साक्षात्कार साधन भूत धर्म इति धर्म। कौन से धर्म बढ़ गए? हिंदू, मुस्लिम, मानवता? बोले ये कुछ नहीं। बोले साक्षात्कार साधन भूत धर्म, आत्म साक्षात करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है वह साधन अब उसमें बढ़ने लगते हैं। देखो जी, इसको बोला गया शुद्धो धर्मो विवर्धता। कौन से धर्म? आत्म साक्षात्कार। किसका साक्षात्कार? आत्मा। स्वयं के साक्षात्कार के लिए, स्वयं सिद्ध के लिए, स्वयं स्थित प्रज्ञ बनने के लिए, स्वयं जीवन मुक्त बनने के लिए जो धर्म चाहिए वह धर्म अब उसमें बढ़ने लगते हैं। अच्छा जी, अच्छा बोले आत्म साक्षात्कार के लिए मतलब क्या? उसके आगे उन्होंने और अर्थ कर दिया, अविद्या निवर्तक। कितना स्पष्ट किया है। ये हमको किताब में नहीं मिलेगा, ये टीका टिप्पणी में मिलेगा आपको। अविद्या निवर्तक, तो अब क्या बन गया पूरा सेंटेंस? अविद्या निवर्तक आत्म साक्षात्कार साधन। अविद्या के निवारण के लिए, अज्ञान का उच्छेदन करने के लिए और आत्म साक्षात करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है वह साधन को बोला गया शुद्ध धर्म, है ना? अरे बोले बहुत मुश्किल से होगा ये तो, लेकिन उसमें एक शब्द और जोड़ दिया, सविलास। देखो जी, जब आप पढ़ते हो मंगलाचरण तो उसमें भी क्या आता है? नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। आगे क्या है? सविलास महामोह। ये जो मोह को मारने वाले हैं, ये बहुत परेशानी होगी, बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा। बोले कुछ नहीं होना है। कैसे? विलास, और विलास नहीं, सविलास। बहुत आनंद में, बहुत धीरे से, बहुत मजे में, बहुत हर्ष में, बहुत विनोद में, सविलास। हंसते हंसते, प्रसन्नता रहते रहते, तो अब पूरा क्या करोगे? सविलास अविद्या निवर्तक आत्मा साक्षात्कार साधन धर्म। ये जब आप लाइन लेंगे तब इसका अर्थ क्लियर होगा। आत्म साक्षात्कार बोले इसका अर्थ क्या हो गया? बोले अविद्या निवर्तक। निवर्तक मतलब दूर करने के लिए, अविद्या को दूर भगाने के लिए आत्म साक्षात्कार के साधन, और अविद्या को दूर भगाने के लिए भी कैसा? सविलास। क्लियर बना? क्योंकि यही शब्द अब आगे कंटिन्यू होगा आपका। अनेनम विलयम यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धता। यही शुद्ध धर्म उसमें बढ़ता है। ये मत कह देना कि पुण्य कर्म बढ़ता है, सत्कर्म बढ़ता है, न न, उसका इससे किसी का कोई लेना देना नहीं। ना तो वहां पर पुण्य है, ना तो वहां पर, तो वो इसके चक्कर में भी पड़ने वाला नहीं है। पुण्य की कमाई थी तभी तो इस समाधि तक पहुंच गए।
अब इस समाधि से वो क्या कर रहा है, आत्मज्ञान, आत्मनिष्ठ स्थित प्रज्ञ को प्राप्त करना चाहता है। उसके लिए क्या चाहिए, साधन। साधन में रुकावट कौन डालता है, अविद्या। तो बोला अविद्या साक्षात्कार साधन है धर्म मूलः, यही बोले धर्म बढ़ता है। इसको बहुत ही सुंदर अर्थ किया है स्वामी जी ने। एक इसका अर्थ किया धर्म इसी का कि उसमें आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं स्पिरिचुअल स्टेमिना। अब ये शब्द बोलने में लोग पहले ही क्या सोचने लगते पता है, कोई ऐसी शक्ति आ जाती होगी जो वो क्या कर देती होगी, चमत्कार कर देती होगी, ये कर देगा वो कर दे। ये सब नहीं अर्थ है। आध्यात्मिक शक्ति का अर्थ दिया गया है स्पिरिचुअल स्टैमिना। जैसे आप देखना कोई कोई जब ध्यान और साधना करने बैठता है तो वो 25 मिनट 30 मिनट शरीर को निश्चेष्ट करते हुए, मतलब पुतली भी इधर उधर नहीं हो रही है और जड़वत बैठ गया। इसका मतलब उसमें क्या है, ये स्पिरिचुअल स्टेमिना। ये कहां से आया है ना, आध्यात्मिक शक्ति का अर्थ लेना। वो जैसे बोलते हैं राजा परीक्षित बैठ गए तो फिर 7 दिन बैठ ही गए। रमन महर्षि बैठ गए तो फिर बैठ ही गए, फिर उठने का नाम नहीं लिया। इसको बोलते हैं, अब इनमें क्या आ गया पता है, स्पिरिचुअल स्टेमिना, आध्यात्मिक शक्ति। ये हम लोगों की कमी है। अभी आप देखो, अगर हम मनन करें तो मनन हमारा कैसा है, शून्य है। श्रवण आपको पता है 30 मिनट 15-20 मिनट से ज्यादा एकाग्रता हो नहीं पाती। अंगमजेयत्वम, अंगों में स्थिरता वो है नहीं। निधिध्यासन 10 मिनट से ज्यादा, सजाती वृत्ति प्रवाह नहीं। आप देखो स्वाध्याय 2 पन्ने कर ले, 1 पन्ना। इसका मतलब आपका जो स्पिरिचुअल स्टेमिना है वो क्या है नहीं। तो यह चीजें जो धर्म विवर्धक मतलब आपको अध्यात्म में बैठने के लिए जो शक्ति चाहिए वह शक्ति दे देता है। कौन, ये। इसको बोला है आध्यात्मिक शक्ति। इसका दूसरा अर्थ मत लेना। आध्यात्मिक शक्ति मतलब अध्यात्म में रति के लिए जितना उसको चाहिए, बैठने की शक्ति, सुनने की शक्ति, जागने की शक्ति, उतना पूरा कर लेगा। इसको बोला है आध्यात्मिक शक्ति। और उसका बहुत सारा अर्थ क्या है, साधना करने में जो उसकी रुचि है वह रुचि छोटे काल के लिए अब नहीं होती है। दीर्घ काल तक वह रुचि क्या करती जाती है, बढ़ती जाती है। मतलब वो 5 मिनट और 10 मिनट से पूर्ति नहीं होती। वो क्या चाहता है, निरंतर, कंटिन्यूअस, लॉन्ग टाइम तक मैं इस साधना को कंटिन्यू करके रखूं। ये बनता है धर्म। वो ज्यादातर तक ये कोशिश करता है कि हमारा ध्यान हो वो जितनी ज्यादा देर तक चले, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा, एकदम मैं उसमें ध्येय से एक रूप हो जाऊं। तो आपको ना आधे घंटे 1 घंटे बैठने में भी आप देखो कितनी दिक्कत आती। बोले नहीं, आध्यात्मिक शक्तियां उसके अंदर ऐसी घुस जाती हैं कि उसको बलात् वो ना भी चाहे। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था रमन महर्षि, खेलते खेलते बच्चों के साथ उनकी क्या लग गई, समाधि लग गई, बस बैठ गए। यहां याद रखना प्रयास नहीं है। फिर से देखना, यहां प्रयास नहीं है, यहां सहजता है। मैंने आपको सबसे एक अच्छा उदाहरण दिया था, जैसे हम रात में नींद लाने के लिए प्रयास नहीं करते, नींद कैसे आ जाती है, सहज आ जाती है। सहज मतलब
हम उसके लिए कुछ करते ही नहीं है। हाँ, कोई ध्यान करे तो कोई गोली खाए तो कोई कुछ करे तो वो प्रयास जन्य नींद हो गई। लेकिन आप बिस्तर पे आए और आपको क्या आ गई? नींद। इस तरीके से उसका ये जो अध्यात्म है वो कैसा हो गया पता है? सहज। सहज मतलब बैठते ही समाधि लग गई, बैठते ही वह सच्चिद आनंद के श्रवण में, मनन में, निधिध्यासन में क्या करने लगा? घूमने लगा। तो है ना, तो इसके बहुत सारे अर्थ किए। साक्षात्कार साधन भूत धर्म, आध्यात्मिक शक्ति साधना करने की जो रुचि है वो बढ़ती जाती है, दीर्घ काल तक बढ़ती जाती है। और इसी को तुलसीदास जी ने भी लिख दिया। यदि कोई साधक ठीक है तो बोले क्या है? नवदा भक्ति में पहला तो क्या लिखा? प्रथम भगति। जो पहली भक्ति इसकी उदय होगी वो क्या होगी? संतन कर संगा, वो तो ठीक है। लेकिन दूसरी क्या बोल दिया? दूसर रति। रति मतलब ये अब सुनना पसंद करेगा। किसके बारे में? पड़ोसी के बारे में नहीं, पुत्र पुत्री के बारे में नहीं, ये देश की समस्या के बारे में नहीं। वो क्या बोलेगा पता है? दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मेरी जो कथाएं हैं, जो मेरे बारे में बोला गया है, उसमें यह इसकी रुचि क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी, है ना। दूसरी ये भक्ति, इसी को बोला है तुलसीदास, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। अच्छा जी, तो ये तो पूरा हो गया आपका क्या चीज? धर्मो विवर्धत। क्लियर हो गया? ये शुद्ध धर्म। इसको याद रखना, आप कभी सत्कर्म मत बोल देना, पुण्य और पाप मत बोलना। शुद्ध धर्म मतलब आत्म साक्षात्कार के और अविद्या निवर्तक के साधनों की वृद्धि होना ही कैसा धर्म है? शुद्ध धर्म का बढ़ना है। ठीक है, इसीलिए हमको पता है अच्छी बुद्धि की पहचान भगवान ने बता दी। सुमति क्षुधा बाढ़े नितनई। देखो जी, बोले आपके पास कुमति है कि सुमति, ये पता कर लो पहले, है ना। आध्यात्मिक साधक को तो पहले यही पता करना है, मेरी बुद्धि सुमति है कि कुमति। बोले जैसे अच्छे पेट की निशानी क्या है? एक दिन खाना खाने के बाद दूसरे दिन भी भूख। अगर आपको भूख नहीं लग रही है इसका मतलब आपका पेट ठीक है ना, खाली हो जाता है ना। बोले सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई। देखो जी, वह जो उसकी भूख है वो दिन पर दिन गहरी होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसको बोलते हैं सुमति का विकास हो गया। और कुमति का क्या बोला गया है? जहां उपद्रव, जहां अशांति, यह जहां पे है तो आप समझ लेना वहां पे क्या आ गई? कुमति। उसकी बहुत सारी पहचान बताई। और सुमति की पहचान क्या है, कोई बता सकता? और मानस में बोला है इसको, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। संपत्ति का अर्थ वहां धन मत लेना, धन नहीं कहा गया, संपत्ति का अर्थ तहां संपत्ति। संपत्ति का जो फल होता है वो ये होता है कि व्यक्ति का चित्त क्या होता है? प्रसन्न हो जाता है, शांत हो जाता है। पैसा आ गया तो भी व्यक्ति प्रसन्न हो गया। बोले जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, वहां पे संपत्तियों का भंडार है, बहुत सारी संपत्तियां हैं। आत्मज्ञान की संपत्ति है, भक्ति की संपत्ति है, कर्मयोग की संपत्ति है, श्रवण की संपत्ति, मनन की संपत्ति, निधिध्यासन की संपत्ति। बोले ये सब बढ़ रहा है तो आप समझ लो कि धर्म, और कैसा धर्म? शुद्ध धर्म बढ़ रहा है। और जब ये धर्म बढ़ता जाता है, मैंने बोला था बादल कब बनता है? 9 महीने में, एक दिन में नहीं। कोई भी साधक एक दिन में नहीं बना, करोड़ों जन्मों से साधना करता आ रहा है, तब जाके। मैंने आपको दृष्टांत दिया था ना, किसका? प्रहलाद जी का। हड्डियों का ढेर पर्वत लगा था, तो भगवान ने दिखाया इतने जन्मों का इसका क्या है? तपस्या है, ज्ञान है,
इतना शरीर छोड़ चुका है ये। तो इसलिए मैंने कल बोला था मेघ, तो आगे शब्द ही क्या बोल दिया उन्होंने भी, धर्म मेघम। देखो ये कौन सा धर्म आ गया, शुद्ध धर्म, उसका क्या ले लिया, धर्म शब्द लिया इन्होंने। जैसे मेघ बादल का निर्माण 8 महीनों की प्रक्रियाओं से होता है, वाष्पीकरण से, तब जाके बादल बनते हैं। बोले ऐसे ही साधक बहुत जन्मों की साधना करते रहने के बाद क्या बन जाता है, धर्म मेघ। देखो कैसा मेघ, धर्म मेघ। कौन सा, शुद्ध धर्म मेघ, शुद्ध धर्म मेघ। बोले ये कौन कहता है, आप कह रहे हो? बोले नहीं 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 नहीं, प्राहु, प्राहु मतलब कहते हैं। कौन कहते हैं, समाधिम योग वित्तमाह, जो समाधि में वित्त, वित्त श्रेष्ठ है, वो कौन है, पातंजल। वो पातंजल है, समाधि की जो जानकार है वो कौन है, पातंजल। वो लोग कहते हैं योग दर्शन कि वह साधक अब कैसा बन गया, धर्म मेघ। क्या करते हैं धर्म मेघ बन के, वर्षति एवं, बरसते हैं। क्या बरसते हैं, अमृत धारा। बादल होगा तो क्या करेगा, बरसेगा। तो बोले यह धर्म मेघ बरसते हैं। धर्म मेघ का स्वामी जी ने अर्थ जो किया है, वो सदैव इस मूड में रहता है। किस मूड में, यस, समाधि मतलब आप वो मत समझना कि बैठकर हम ध्यान करें और फिर हम ये करें, नहीं नहीं नहीं, वो तो कर्तृत्व जनित हो गई, वो तो प्रयास जनित हो गई। वो उसी मूड में रहता है। किस मूड में, वो जहां देखो तो वही देखता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये देखता है ये तो क्षिति जल पावक गगन समीर, और इसमें वही बसा हुआ है, इसमें भी मेरे को वही दिख रहा है, इसमें भी मेरे को। इसलिए आप वो याद करो प्रसंग, मैंने कल बोल रहा था रात में, यत्र यत्र तत्र तत्र, यह स्थिति बन जाए। वही स्थिति नहीं, अगर आप किसी एक देश में बैठे, एक समय में बैठे, तो वो समाधि कैसी हो गई, परिच्छिन्न हो गई, देश परिच्छिन्न हो गई, काल परिच्छिन्न हो गई। नहीं नहीं नहीं, देश अपरिच्छिन्न, काल अपरिच्छिन्न, मतलब यत्र यत्र मनोयाति, जहां जहां क्या हो आपका मन जाए, तत्र तत्र समाधिया। समाधिया मतलब वह समाधि में जो तत्व है वो आपको दिखना चालू हो जाए, हर जगह दिखना चालू हो जाए, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो नारी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे वस्तु हो, सभी में। तो बोले आप समझ लो, फिर आप क्या बन गए, धर्म मेघ बन गए। धर्म में ही इज ऑलरेडी, क्या बोलते हो आप उसको, उसका मूड रहता है इन मेडिटेशन, सदैव वो उस दृश्य में ही घूमता रहता है। जैसे एक पागल नशेड़ी नशे में घूमता रहता है, ये सच्चिदानंद में देख घूमता रहता है, सच्चिद आनंद, बस इसमें देखता रहता है। नेचुरली सच्चिद आनंद में होगा तो उसका व्यवहार कैसा बन जाएगा, मृदुली बनेगा, पोलाइटी बनेगा, हम्बल बनेगा, क्योंकि किसका है, सच्चिद आनंद। धर्म मेघ मिमम प्राहु, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं धर्म मेघ। बोले ये बरसात काहे की करता है, क्या बोला है, अमृत धारा सहस्रशा। स्वामी जी ने इसका अर्थ क्या, वह विचार धारा जो अमृत जैसी मीठी हो। देखना, ऐसी विचारधारा जो कैसी हो, मीठी हो। देखो जी, विचारधारा ऐसी होती कि सर फाड़ने वाली भी होती है। कभी कभी ऐसे विचार होते हैं जो सर को क्या करते हैं, फाड़ने वाले होते हैं, वो भी विचारधारा है। वो भी देखो वृत्तियों का प्रवाह है, वो भी एक विचारधारा है। बोले नहीं 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 नहीं, उसके में विचारधारा क्या है, मीठी, अरे शर्करा युक्त। और लेकिन ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई। बोले वह विचारधारा जो मीठी है तथा अविनाशी है। अविनाशी मतलब नाशवान नहीं है, परिस्थिति जन्य नहीं है।
कि परिस्थिति अच्छी थी इसलिए अच्छी विचारधारा बन गई, अवस्था अच्छी थी इसलिए विचार, नहीं नहीं नहीं, परिस्थिति और अवस्था का अतिक्रमण करके सदैव वैसी विचारधारा बनी रहे। जैसे सुदामा, कोई अवस्था से कृष्ण का लेना देना नहीं था, वो तो उनकी विचारधारा में था। तो यह जो सच्चिदानंद है वो कैसा हो पता है, कोई अवस्था में ना फंसने पाए, कोई परिस्थिति में नहीं फंसने पाए, वह अनवरत एक जैसी चलती रहे, भले विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने हों। तो इसका अर्थ क्या किया गया, वह विचारधारा जो अमृत जैसी मीठी हो ना। मीठी स्वामी जी ने इसलिए बोला है क्योंकि बोले ऐसी विचारधाराएं भी हैं जो सर को ना फोड़ने के लिए काफी हैं, परेशान कर दें आपको, आपका जीवन कष्ट में हो जाए, दुख में हो जाए, मय हो जाए, पापमय हो जाए, बिखरे से आप पड़े हो इधर उधर, बोले वह विचारधारा फिर अमृत धारा नहीं है। अमृत धारा करती क्या है, जब दूसरे को अमृत मिलता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, जीवित होता है। जीवित होता है मतलब उसके जीवन में हर्ष, विलास, विनोद, ज्ञान, वैभव यह देखता है। तो बोले अमृत का लक्षण ही यही है, हर्ष, विलास, विनोद, अमृत, ज्ञान, संपत्ति, ये कूट कूट के भरी होती है, क्योंकि उसके पास क्या आ गई, अमृत धारा आ गई। भगवान ने उपनिषदों में इसका बार बार यूज किया, अमृत धारा, अमृत धारा। वर्षयति, वर्षा करता है कौन, जिसके बाद धर्ममेघ है। धर्ममेघ कहां से बना, शुद्धो धर्म। शुद्ध धर्म कहां से बना, समाधि से, पकड़ में है ना, समाधि शुद्ध धर्म, शुद्ध धर्म से धर्ममेघ और धर्ममेघ से अमृत धारा। वर्षति यतो हो, यतो मतलब इसलिए क्योंकि धर्म अमृत धारा, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, सहस्रशः हजारों बार उसकी अमृत धाराएं बरसती रहती हैं, बरसती रहती हैं, बरसती रहती हैं। अच्छा जी, अब जरा से टॉपिक को उन्होंने थोड़ा सा इस श्लोक के बाद क्या कर दिया है, बदला है, जरा याद रखना। क्या है, अमुना वासना जाले, ज्ञान का आएगा। अमुना, अमुना मतलब, अमुना का अर्थ क्या होगा, वह, यह जो समाधि, यह जो बात की गई ना, बोले यह क्या कर देती है, वासना जाले निशेषम, शेषम नहीं, शेषम मतलब शेष रह जाना, कुछ रह जाना, कुछ हिस्सा पकड़ के, मतलब पड़ा है, इतना ले गए और इतना रह गया अभी, बोले नहीं, शेषम नहीं, निशेषम प्रविलापते। देखो जी, प्रविलापते बोले नहीं, समूलोन्मूलिते पुण्य पापाख्ये कर्म संचय। बोले अब उसके वासना की जो जाल है ना, वो सब कट जाते हैं। कितना बड़ा फल मिल रहा है उसको। वासना का जो जाल है, स्वामी जी ने कहा है, वासना का अर्थ क्या लेना पता है यहां पे, ज्ञान के जो विरुद्ध संस्कार हैं उसको बोलेंगे वासना। पकड़ना, टेक्निकल अर्थ ये बनी, ये वासना की बात नहीं कही जा रही है। ज्ञान को आने में जो रुकावट डालते हैं, ध्यान करने में जो चीजें आप में रुकावट डालती हैं, मनन करने में या इस राह में आगे बढ़ने में जो चीजें रुकावटें बढ़ रही हैं, बोले वह संस्कार क्या होते हैं पता है, वो नष्ट हो जाते हैं, वासना जाले। इसके लिए है श्रवण मनन और ज्ञान के जो विरुद्ध संस्कार हैं उसको बोला गया है वासना ज्ञान। उसमें भी स्वामी जी ने बोला है, इस वासना संस्कार में दो चीजें हैं, दो कार्य हैं, अहंकार और ममकार। अहंकार मतलब ये अहम मत लेना, स्वाभिमान वाला नहीं। अहंकार का अर्थ वह अपने आप को अभी भी व्यक्ति समझता है। व्यक्ति मतलब एक व्यक्तित्व है मेरा, और जबकि अभी आपको पंचकोश पढ़ाया गया तो वहां व्यक्तित्व को क्या किया गया है, तोड़ा गया है।
तो जो साधक अभी भी अपने को व्यक्ति मानता है या अपने आप का एक व्यक्तित्व मानता है, बोले वह व्यक्तित्व तो अभी वो वासना के जाल में फंसा हुआ है। अहंकार का अर्थ ये मत लेना आप, ईगो, वो नहीं कहा जा रहा है। फिर से देखना, अमुना, अमुना मतलब यह, ये धर्म मेघ, ये शुद्ध धर्म, यह समाधि वासना जाले निशेषम प्रविलापते, पूरी अशेष जड़ सहित इसको क्या करती है, खत्म कर देती है। बोले वासना जाल का अर्थ क्या हुआ? पहला, आत्मज्ञान के विरुद्ध संस्कार। तो हम सबके पास उसके विरुद्ध संस्कार बैठे हैं। जैसे आप बोलते हैं ना एंटीबायोटिक, उसके लड़ने के लिए, कीटाणुओं से लड़ने के लिए आपने एंटीबायोटिक दिया है, एक दवाई दी जिससे वो उन कीटाणुओं से क्या करेगा, लड़ेगा। अब ये क्या कहता है पता है? लड़ेगा नहीं, जड़ से ही इसको क्या कर दे रहा है, अब इसको समाप्त कर दे रहा है। वासना जाले निशेषम प्रविलापते। तो ज्ञान के श्रवण में आने वाले, मनन में आने वाले, समाधि में आने वाले, निधिध्यासन में आने वाले समस्त जो रुकावटें की संस्कार जो पैदा हो रहे हैं, उन संस्कारों को क्या कर देगा, ये नष्ट कर देगा। उसमें भी अर्थ क्या समझना, जो साधक अहंकार और ममकार, अहंकार का अर्थ है मैं एक व्यक्ति हूं। जैसे ही आपने बोला व्यक्ति, तो आपके साथ क्या आ गया, व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व आ गया तो फिर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये लग गया। बोले फिर तो अज्ञान में हो। व्यक्तित्व का निरसन हो जाए। व्यक्तित्व का निरसन मतलब मुझे यह भी भान नहीं हो कि मैं एक साधक हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं साधु हूं, मैं महामंडलेश्वर हूं, मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं है, सब खंडित। क्या हो? कुछ नहीं, मेरे ऊपर कोई उपाधि नहीं। तो बोले ये इसका फल मिलता है। अमुना वासना जाले निशेषम प्रविलापते। ध्यान रखना, अज्ञानी जो होगा ना, वो पुण्य को नष्ट मत करो, मेरे पाप को तो नष्ट कर लो। वो क्या कहता है, समूलोन्मूलिते, पूरा मूल। क्या मूल? बोले पुण्य, लो जी वो भी गया। पापाख्य, पाप था वो भी गया। कर्म संचय, बोले पूरी झोली की झोली ही क्या हो गई, चली गई। क्योंकि पुण्य होता है तो उस पुण्य का फल देने के लिए भगवान आपको क्या करेगा। अच्छा, पाप है तो पाप का फल देने के लिए क्या करेगा? वो बोला नहीं, पुण्य को भी नष्ट कर दिया। और इसलिए मैंने आपसे पहले ही बोला, पुण्यातीताय नमः, पापातीताय नमः। अब उसको पुण्य की कोई जरूरत नहीं रहेगी। हो गया? अच्छा जी, अब ये हुआ किससे? बोले समाधि तो क्रिया है। समाधि में वो ज्ञान, कौन सा ज्ञान था जिसके कारण ये हो गया पुण्य और पाप का नष्ट? वह ज्ञान क्या है? अब जरा आप देखो, एक नया प्रकरण यहां से स्टार्ट करते हैं। वाक्यम मिला आपको, प्रतिपदम सत प्राक परोक्षावभासिते। जो हमको और आपको अभी ज्ञान हो रहा है, पता है ये कैसा ज्ञान है? पता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान। इससे साधक बन सकता है लेकिन जीवन मुक्त नहीं बन सकता। अभी मैं आपसे बोलूं ब्रह्म, तो आप क्या समझते हैं? कोई बड़ा सा होगा, वो कौन होगा? देखो ये ज्ञान कैसा हो गया? परोक्षवाची, पर प्रत्यक्षवाची परोक्षवाची। बोले नहीं, अब कैसा होना चाहिए पता है? अपरोक्षावभासित। जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान साधक को होना चाहिए। श्रवण में जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष ज्ञान साधक को हो जाता है, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता। बोले कैसा ज्ञान हो? जैसे हाथ में बोले आंवला दिखता है, कोई लिखा है कराक मलकवत, कर पे आंवला जैसे स्पष्ट दिखता है, इस तरीके से सच्चित आनंद चैतन्य संवित आत्मा
इतनी स्पष्ट दिखे, श्रवण नहीं है, मनन नहीं है, ध्यान नहीं है, समाधि नहीं है, आंखों से साक्षात देख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? अपरोक्ष ज्ञान। अब उस साधक ने प्रश्न उठाया, परोक्ष ज्ञान में अभी भी आपने जो पढ़ाया वो मुझे परोक्ष ज्ञान हुआ, फिर अपरोक्ष ज्ञान किसको कहते हैं, उसका क्या लक्षण है? तो यहां पर विद्यारण्य स्वामी जी ने अब अपरोक्ष ज्ञान के लिए 3-4 श्लोक बोले हैं, हम देखेंगे बाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।